Hello everyone, welcome to Trending Exam Way to Success. Myself कोमल. As you know, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज और इस सीरीज में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो ये सीरीज़ हम लेकर आए हैं, इसमें हम पॉलिटी में 20 से 25 सालों में जितने भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी यहाँ पर हम कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं, ताकि आपको पता लग सके कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उनका ट्रेंड क्या होता है और उनका नेचर किस प्रकार का होता है। तो ये सब आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा और इस सीरीज़ में हम हमारा चैप्टर नंबर 38 का पार्ट 4 हम आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 76। इसके 75 क्वेश्चंस हम प्रीवियस 3 वीडियोज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के अंदर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो त्रिस्तरीय 3 लेवल की पंचायती राज व्यवस्था की गई थी उसकी सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन सी जीवी के राव समिति ने और ऑप्शन डी LM सिंघवी समिति ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ऐसी सिफारिश दी गई थी कि भारत के अंदर ग्रामीण लेवल में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था के लिए 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के अंदर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता के द्वारा 1957 में दी गई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान की जो विधानसभा है इसने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया था और पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान ही बना था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए 1977 में 1977 में अशोक मेहता समिति 1985 में 1985 में GV के राव समिति और 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति का भी गठन किया गया था। तो यहाँ पर आपको जो ये समितियाँ हैं इनके नाम दिए गए हैं और इनमें डिफरेंस बताया गया है कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी 1957 में जो लाई गई थी, इसने रिकमेंडेशन दी थी कि भारत के अंदर गांव के लेवल पर स्थानीय स्वशासन को एंश्योर करने के लिए 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था करनी चाहिए। तो जो पंचायती राज है इसकी व्यवस्था की गई थी बलवंत राय मेहता की समिति के द्वारा। फिर इस पंचायती राज के अंदर कुछ सुधार लाने के लिए 3 और कमेटियां बिठाई गई थी, जिसमें पहले 1977 में अशोक मेहता कमेटी बनी थी, फिर 1985 में GV के राव समिति बनी थी और फिर 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज की अनुशंसा की थी? आपको बताना है कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी है इसने किस प्रकार की किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था की थी, अनुशंसा दी थी। ऑप्शन ए द्विस्तरीय, ऑप्शन बी त्रिस्तरीय, ऑप्शन सी ग्राम स्तरीय और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। 3 स्तरीय 3 टायर लेवल की पंचायती राज व्यवस्था की रिकमेंडेशन दी गई थी बलवंत राय मेहता के द्वारा 1957 में। 1957 में ये रिकमेंडेशन दी गई थी बलवंत राय मेहता के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी? यहाँ पर आपको बताना है कि जो बलवंत राय मेहता के द्वारा सिफारिशें दी गई थी उन सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले किस राज्य के अंदर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी तेलंगाना में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने 1959 में अपने राज्य के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के अंदर पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को उद्घाटित किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के अंदर जो पंचायती राज की रिकमेंडेशन देने के लिए
समिति का गठन किया गया था, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर राव, ऑप्शन सी जस्टिस कृष्ण अय्यर और ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। बलवंत राय मेहता ने कमेटी की अध्यक्षता की थी और उसी कमेटी के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के लिए रिकमेंडेशंस दी गई थी 1957 में। 1957 में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसे बलवंत राय मेहता कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इस कमेटी ने 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा दी थी, रिकमेंडेशन दी थी, जिसके द्वारा 1959 में 1959 में राजस्थान में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था उसके प्रमुख कौन थे? ये भी सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जिस समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनुशंसा दी गई थी वह समिति, उस समिति के प्रमुख कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जीवराज मेहता, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी श्री मन्ना नारायण और ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। बलवंत राय मेहता के द्वारा इस समिति की अध्यक्षता की गई थी। जिस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज को लागू किया गया था उसके प्रमुख बलवंत राय मेहता थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की? यहाँ पर भी आपको यही बताना है कि किस समिति के द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की रिकमेंडेशन दी गई थी। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी राव समिति और ऑप्शन डी सिंघवी समिति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की रिकमेंडेशन दी गई थी और बलवंत राय मेहता ने 1957 में इस समिति का गठन किया था और ऐसी रिकमेंडेशन दी थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, बलवंत राय मेहता समिति की। क्वेश्चन नंबर 82। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी गई हैं। एक साइड लिस्ट में आपको कुछ समितियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड लिस्ट में आपको इन समितियों के द्वारा क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी वो बताई गई हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है, कौन किसके साथ मैच करता है। बलवंत राय मेहता के द्वारा त्रिस्तरीय पद्धति की रिकमेंडेशन दी गई थी कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पद्धति की रिकमेंडेशन दी थी कि जो पंचायतें होती हैं उन्हें द्विस्तरीय लेवल पर स्थापित किया जाना चाहिए। LM सिंघवी, इन्होंने स्थानीय स्वशासन पद्धति की रिकमेंडेशन दी थी और GVK राव के द्वारा प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार करने के लिए रिकमेंडेशन दी गई थी। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि किस समिति के द्वारा कौन सी रिकमेंडेशन दी गई है। आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें आपको सही आंसर दिया गया है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा त्रिस्तरीय पद्धति की रिकमेंडेशन दी गई। अशोक मेहता के द्वारा द्विस्तरीय, LM सिंघवी के द्वारा स्थानीय स्वशासन पद्धति की रिकमेंडेशन दी गई थी और GVK राव के द्वारा प्रतिनिधित्व तरीके के सुधार में रिकमेंडेशन दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 83। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या फिर शिल्पी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका जो स्ट्रक्चर है वह किसके द्वारा तैयार किया गया था, उसका वास्तुकार और शिल्पी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव को, ऑप्शन बी GVK राव को, ऑप्शन सी BR मेहता को और ऑप्शन डी LM सिंघवी को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। BR मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार या फिर वास्तुकार कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या फिर शिल्पीकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1992 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1993 के द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के
कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर इनकी रिकमेंडेशन दी थी, जो कि आगे चलकर भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आधार बनी। यहाँ पर आपको इस पूरे एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसका वास्तुकार या फिर शिल्पीकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता ने एक कमेटी का गठन किया था 1957 में, जिसके अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसका गठन 1952 में हुआ था और राष्ट्रीय विकास सेवा जिसका गठन 1953 में हुआ था। इन सब के कार्यों को बेहतर बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। और इस कमेटी के गठन के बाद जब बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो उस रिपोर्ट में बलवंत राय मेहता ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन और त्रिस्तरीय पंचायतों की प्रणाली के लिए रिकमेंडेशन दी थी कि गांव के अंदर 3 स्तरीय प्रणाली, जिसमें फर्स्ट नंबर पर ग्राम स्तर, सेकंड ब्लॉक स्तर और थर्ड नंबर पर जिला स्तर की सिफारिशें दी गई थी। और इसी त्रिस्तरीय पंचायत को आगे चलकर भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था के रूप में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 84, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण या फिर आप इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कह सकते हैं, उसके सिफारिश के अनुसार क्या परिवर्तन हुए थे। ऑप्शन ए, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। ऑप्शन बी, केवल जिला और मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। ऑप्शन सी, केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश दी गई थी, उसके अनुसार जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर 3 स्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन होना था। बलवंत राय मेहता के द्वारा 1957 में ये रिकमेंडेशन दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के अंदर सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है वह राजस्थान में स्थापित की गई थी। और राजस्थान के बाद वह किस राज्य के अंदर स्थापित की गई है। ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले स्थापित किया गया था, पहले राजस्थान में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के आर्टिकल 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इनके सिफारिशों के आधार पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। और इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू करके पंचायती राज प्रणाली को अपनाया और इस प्रणाली को अपनाने वाला आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा राज्य बना था। तो भारत के अंदर जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पर पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन किया गया था, उस प्रणाली को अपनाने वाला, पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली को अपनाने वाला राजस्थान पहला राज्य बना था। और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश के द्वारा ये प्रणाली अपने राज्य में अपनाई गई थी। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। आपको बताना है कि 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत के किस राज्य में आरंभ की गई थी। ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी कर्नाटका में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहली बार अपनाया गया था, लागू किया गया था। और इसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के अंदर रखी थी। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87।
प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किस राज्य में या फिर किस जिले में स्वीकार किया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है कि पहली पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किस राज्य में या फिर किस जिले में किया गया था? ऑप्शन ए साबरमती में, ऑप्शन बी वर्धा में, ऑप्शन सी नागौर में और ऑप्शन डी सीकर में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, नागौर। नागौर राजस्थान का एक जिला है और राजस्थान के जिले नागौर के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी कर्नाटका। तो यहाँ पर आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं चारों के चारों आपके इनकरेक्ट है, क्योंकि भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान था। राजस्थान के नागौर जिले के अंदर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था और इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1959 में। तो यहाँ पर तो आपका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज को स्वीकार किया कौन सा राज्य था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, राजस्थान के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले स्वीकार किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल के द्वारा 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभ आरंभ कब और कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी शुरुआत, उसका शुभारंभ किस दिन और किस राज्य के अंदर हुआ था? ऑप्शन ए 5 जुलाई 1957 में फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में, ऑप्शन सी 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद गुजरात में, ऑप्शन डी 3 दिसंबर 1960 भोपाल मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। बलवंत राय मेहता के द्वारा जो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की रिकमेंडेशन दी गई थी, इस व्यवस्था को अपनाने वाला भारत के अंदर सबसे पहला राज्य राजस्थान बना था। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी थी, इसका उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 91, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसके सभापति कौन थे? यहाँ पर आपको बताना है कि जिस समिति ने लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण और पंचायती राज व्यवस्था की रिकमेंडेशंस दी थी उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, सभापति कौन थे? ऑप्शन ए KM पणिकर, ऑप्शन बी HN कुंजरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की थी। तो जो ये जिस समिति के द्वारा ये सिफारिशें दी गई थी उसके अध्यक्ष सभापति बलवंत राय मेहता थे। बलवंत राय मेहता ने 1957 में लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण और पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिशें दी थी। पंचायत राज व्यवस्था के लिए उन्होंने 3 टायर पंचायतों के बारे में रिकमेंडेशंस दी थी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने दी थी? आपको बताना है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसीजर है, लोकतंत्र के डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसीजर की रिकमेंडेशन किसने दी थी? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी ने, ऑप्शन बी JB कृपलानी ने, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता ने, ऑप्शन डी दिनेश गोस्वामी ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, बलवंत राय मेहता समिति ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिशें दी थी 1957 में। बलवंत राय मेहता के द्वारा ये रिकमेंडेशंस दी गई थी कि जो लोकतंत्र है उसका डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए और
स्थानीय स्वशासन के इकाइयों को स्थापित किया जाना चाहिए। पंचायती राज जो प्रणाली है वह भी, उसकी सिफारिश भी बलवंत राय मेहता के द्वारा ही दी गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? पंचायती राज व्यवस्था की रिकमेंडेशन किसने दी थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन 1942 ने, ऑप्शन सी भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने, और ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के द्वारा 1957 में पंचायती राज की व्यवस्था दी गई थी, जिसमें 3 टायर पंचायतों के बारे में बताया गया था। फर्स्ट नंबर पर ग्राम सभा, सेकंड पर ब्लॉक पंचायत और थर्ड नंबर पर जिला पंचायत। ये सिफारिशें दी गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? यहाँ पर आपको बताना है कि पंचायती राज में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने की सबसे पहले रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति के द्वारा, ऑप्शन बी LM सिंघवी समिति के द्वारा, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, ऑप्शन डी सरकारी आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये एडवाइस दी गई थी कि 3 स्तर की पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की जानी चाहिए भारत के अंदर, ताकि स्वशासन को इंश्योर किया जा सके और ग्रामीण लेवल पर जन भागीदारी को इंश्योर किया जा सके विकास में, डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति के द्वारा दी गई थी? जो क्वेश्चन नंबर 94 में आपसे पूछा गया है, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको बताना है कि पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था की रिकमेंडेशन सबसे पहले किस कमेटी के द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी LM सिंघवी समिति, ऑप्शन डी GV राव समिति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। बलवंत राय मेहता के द्वारा 1957 में उनकी रिपोर्ट में बलवंत राय मेहता जी ने ये रिकमेंडेशंस दी थी कि पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था को लागू करना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? यहाँ पर आपको कुछ समितियों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए PVN राव समिति, ऑप्शन बी LM सिंघवी समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। PVN राव जो समिति है वह पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। बाकी जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसी के रिकमेंडेशन के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को भारत के अंदर स्वीकार किया गया था। और जो LM सिंघवी और अशोक मेहता समिति है, इन समितियों के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के अंदर कुछ सुधार किए गए थे। तो ये तीनों समितियां पंचायती राज से संबंधित है, लेकिन PVN राव समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। PV नरसिम्हा राव समिति का पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। शेष अन्य समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित जो प्रमुख समितियां हैं वो इस प्रकार है। बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 में हुआ था। के संथानम समिति 1963 से और 1964। अशोक मेहता समिति 1977-78। GV राव समिति 1985। LM सिंघवी समिति 1986। हनुमंता राव समिति 1984 और PK थुंगन समिति 1988। तो ये वे सभी समितियां हैं जिनका संबंध किसी न किसी रूप से पंचायती राज व्यवस्था से है, लेकिन जो आपकी PV नरसिम्हा राव समिति है उसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, यहाँ पर आपको 2 लिस्टें दी गई हैं। लिस्ट के एक साइड में कुछ पंचायती राज से संबंधित समितियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड में उनके ईयर दिए गए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस समिति का गठन किस ईयर में हुआ था। CH हनुमंता राव जो कमेटी है, इसका गठन 1984 में हुआ था। इसके बाद GV राव समिति, जो GV राव समिति है, इसका गठन 1985 में हुआ था।
अशोक मेहता समिति का गठन 1978 में हुआ था। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था और बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट पता चल गया है कि किस समिति का गठन किस ईयर में हुआ था। C.H. हनुमंता राव का गठन 1984 में और G.V.K. राव समिति 1985 में। तो यहाँ पर देखते हैं आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। जो ऑप्शन डी में आपको सॉल्यूशन दिया गया है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपको 4 समितियों के नाम दिए गए हैं और इनको यहाँ पर आपको कालक्रम के हिसाब से लगाना है, इनके ईयर के अकॉर्डिंग लगाना है। GV.K. राव समिति, L.M. सिंघवी समिति, बी आर मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 1957 में बी.आर. बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। फिर अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। इसके बाद GV.K. राव समिति, इसका गठन 1985 में हुआ था और L.M. सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। तो यहाँ पर आपको ईयर सही से बताया गया है। सबसे पहले बी.आर. मेहता समिति बनी थी, उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर GV.K. राव समिति और उसके बाद बनी थी L.M. सिंघवी समिति। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99, यहाँ पर भी आपको 2 लिस्ट दी गई हैं। एक साइड कुछ समितियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड उन समितियों के गठन का ईयर दिया गया है जिन्हें आपको करेक्टली मैच करना है। P.K. थुंगन समिति, P.K. थुंगन समिति का गठन 1988 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। बी.आर. मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था और L.M. सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। तो ये आपका बिल्कुल करेक्टली मैच है। आगे देखते हैं आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी के अंदर सही सॉल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, पंचायती राज व्यवस्था से निम्नलिखित में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी समिति ऐसी है जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी वी राव समिति, ऑप्शन सी संथानम समिति और ऑप्शन डी वी.आर. मेहता समिति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। वी राव समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। अशोक मेहता समिति, के संथानम समिति और बी.आर. मेहता समिति, ये तीनों समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। वी राव एक प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य भी रहे हैं। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किसी समिति के अध्यक्ष नहीं रहे थे। बाकी अदर जो तीनों समितियों के नाम दिए गए हैं वो सभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। यहाँ पर भी आपको कुछ समितियों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन बी L.M. सिंघवी समिति, ऑप्शन डी सादिक अली समिति और ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। यह समिति चुनाव सुधारों में इलेक्शंस के अंदर रिफॉर्म के लिए इससे संबंधित है। जबकि L.M. सिंघवी समिति जिसका गठन 1986 में हुआ था, सादिक अली समिति जो कि 1964 में गठित की गई थी और अशोक मेहता समिति जो 1977 में गठित हुई थी, ये तीनों समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। लेकिन जो दिनेश गोस्वामी समिति है वह चुनाव के अंदर सुधारों से संबंधित है, न कि पंचायती राज व्यवस्था से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति दी थी। आप सभी को पता है कि भारत के अंदर जो पंचायती राज है वह तीन लेवल की 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। तो यहाँ पर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अशोक मेहता समिति थी उसने पंचायती राज के लिए किस टीयर की संस्तुति रिकमेंडेशन दी थी कि जो पंचायत है वह कितने टीयर में डिवाइडेड होनी चाहिए। ऑप्शन ए 1 स्तरीय, ऑप्शन बी द्विस्तरीय, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय और ऑप्शन डी 4 स्तरीय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। द्विस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था के बारे में रिकमेंडेशन दी थी अशोक मेहता समिति ने।
1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय प्रतिमान के स्थान पर इन्होंने द्विस्तरीय प्रतिमान की रिकमेंडेशन दी थी। इसमें जनपद स्तर और जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या गांव के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। इन्होंने बोला था कि द्विस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए और 15,000 से 20,000 जिस गांव की जनसंख्या होती है वहां पर मंडल पंचायत यानी कि जो सेकंड नंबर की पंचायत होती है उसका गठन होना चाहिए। नंबर 103 अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। आपको बताना है कि अशोक मेहता समिति ने कैसी सिफारिश की थी पंचायती राज व्यवस्था के लिए। ऑप्शन ए पंचायती राज की 3 स्तरीय सरकार, ऑप्शन बी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, ऑप्शन सी पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार और ऑप्शन डी पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार के लिए अशोक मेहता समिति ने सिफारिश दी थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से किस समिति या फिर किस आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी ऐसी कमेटी थी या फिर आयोग था जिसने न्याय पंचायतों के गठन के बारे में सिफारिशें दी थी। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी जीवी के राव समिति और ऑप्शन डी सरकारिया आयोग। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। अशोक मेहता समिति ने पंचायत न्याय पंचायतों के लिए सिफारिशें दी थी और इस अशोक मेहता समिति ने ही द्विस्तरीय पंचायतों के लिए भी सिफारिशें दी थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिशें दी थी। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली की रिकमेंडेशन दी गई थी। इस समिति ने न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से अलग निकाय के रूप में गठित किए जाने की अनुशंसा की थी। इस समिति ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि जो न्याय पंचायतें हैं उन्हें विकास पंचायतों से अलग निकाय के रूप में गठित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 105 निम्नलिखित में से किस कमेटी या फिर आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी जीवी के राव कमेटी, ऑप्शन डी सरकारिया आयोग और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतें बनाने के लिए रिकमेंडेशन दी थी। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था और 1978 में अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि 3 स्तरीय पंचायत के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए और जो विकास पंचायतें होती हैं उनसे अलग न्याय पंचायतों का गठन भी किया जाना चाहिए। तो ये 2 रिकमेंडेशंस दी गई थी अशोक मेहता कमेटी के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर आपको बताना है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी उसे संवैधानिक दर्जा किस कमेटी के द्वारा दिया गया था। किस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए LM सिंघवी कमेटी ने, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता कमेटी ने, ऑप्शन सी राव कमेटी ने और ऑप्शन डी अशोक मेहता कमेटी ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। LM सिंघवी कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की रिकमेंडेशन संस्तुति LM सिंघवी समिति 1986 के द्वारा दी गई थी। साथ ही सिंघवी समिति ने पंचायत चुनावों को गैर दलीय आधार कराने का अनुशंसा भी दी थी। जो आपकी सिंघवी समिति है इसने रिकमेंडेशन दी थी कि चुनावों को गैर दलीय आधार पर कराया जाना चाहिए। जो इलेक्शंस होते हैं पंचायत के लिए उन्हें गैर दलीय यानी कि किसी दल के आधार पर नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था।
आपको बताना है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने के लिए रिकमेंडेशन किस समिति के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी के संथानम समिति, ऑप्शन सी एल.एम. सिंघवी समिति और ऑप्शन डी जी.वी. के राव समिति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। एल.एम. सिंघवी के द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। एल.एम. सिंघवी का गठन 1986 में किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपान में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसा है जिसके अंदर 3 सोपानों में पंचायतें यानी कि 3 टायर पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 11, ऑप्शन डी भाग 12। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। भारतीय संविधान के भाग 9 के अंदर 3 सोपान पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारे संविधान के भाग 9 में 3 सोपान पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 के आर्टिकल 243 क्लोज 2 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के अंदर ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर 3 टायर पंचायतों का गठन करने का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 109 पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के भाग 9 के अंदर जो 3 स्तरीय पर पंचायती प्रणाली की व्यवस्था की गई है उनके तीनों स्तरों में कैसे क्या आते हैं। ऑप्शन ए पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर ब्लॉक समिति। ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, फिर जिला परिषद। और इसके बाद ऑप्शन सी में आपको दिया गया है ऑप्शन सी ब्लॉक समिति, जिला परिषद और पंचायत समिति। ऑप्शन डी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। फर्स्ट नंबर पर यानी कि जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर होती है वह ग्राम पंचायत होती है, फिर उससे ऊपर क्षेत्रीय पंचायत होती है और सबसे ऊपर जो 3 टायर पंचायत लेवल है उसमें टॉप लेवल पर होती है जिला परिषद। थर्ड नंबर पर जिला परिषद। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। तो ये पूरा लेवल है पंचायत व्यवस्था का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। आपको बताना है कि इनमें से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। ऑप्शन ए खाप पंचायत, ऑप्शन बी जाति पंचायत, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी जन पंचायत, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ग्राम पंचायत का गठन पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन से सम्मिलित है। यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन है उसमें इनमें से क्या सम्मिलित है। फर्स्ट जिला पंचायत, सेकंड क्षेत्र पंचायत, थर्ड ग्राम पंचायत और फोर्थ नगर पंचायत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत ये तीनों पंचायतें 73वें संशोधन में शामिल हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में 3 प्रकार की पंचायतों का गठन किया गया था, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम स्तर पंचायत। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सम्मिलित हैं। जबकि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के गठन का प्रावधान किया गया था। जो 73वां संविधान संशोधन है वह रूरल एरिया के लिए बनाया गया था और जो 74वां संशोधन है वह अर्बन एरिया में स्वशासन की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बनाया गया था। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो पंचायत का क्षेत्र है वह कैसे निर्धारित किया जाता है।
या फिर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए राज्य के चुनाव आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी मंडल आयुक्त के द्वारा, ऑप्शन डी जनपद के जिला अधिकारी के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। राज्य की सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पंचायतों का पंचायत के जो क्षेत्र होते हैं उन्हें निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र आर्टिकल 243 क्लोज 3 के प्रावधानों के तहत राज्य की विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार, राज्य की जो विधानमंडल होती है उनके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन्हीं के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है पंचायत का क्षेत्र। आर्टिकल 243 क्लोज 3 सब क्लोज 2 के अनुसार किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने हुए व्यक्ति से भरे जाएंगे। यानी कि जो पंचायतें होती हैं इनके अंदर जो भी पोस्ट होती है, जितने भी स्थान होते हैं, वे सभी डायरेक्ट इलेक्शन से भरे जाएंगे। पंचायतों के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उसका आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो पंचायतों का निर्वाचन क्षेत्र होता है उन्हें उनकी जनसंख्या के आधार पर ही बांटा जाएगा, ताकि सबको उनकी जनसंख्या के रेशो के हिसाब से ही पंचायतों के क्षेत्र में बांटा जा सके। क्वेश्चन नंबर 113, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? यहाँ पर आपको बताना है कि खंड जो ब्लॉक लेवल की पंचायत होती है और जो जिला लेवल की पंचायत होती है, इनकी सीमा में परिवर्तन के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन सी संभागीय आयुक्त, ऑप्शन डी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। राज्यपाल के द्वारा ये अधिसूचना जारी की जाती है। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में अगर कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 127 में खंड और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन के विषय में वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार राज्यपाल खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन के लिए अधिसूचना जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी गई हैं। लिस्ट में एक साइड कुछ स्थानीय निकायों के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने 1999 में इन स्थानीय निकायों को अपने राज्य में स्थापित किया था। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। उप प्रभाग स्तर पर जो जिला परिषद है उसे असम राज्य के अंदर अपनाया गया था। उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद असम में अपनाई गई थी। मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश में अपनाई गई थी। जनजातीय परिषद मिजोरम में अपनाई गई थी। और जो ग्राम पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायतों का अभाव, यानी कि मेघालय के अंदर ग्राम पंचायतें नहीं थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें करेक्टली मैच आपको दिया गया है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद असम में, मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, जनजातीय परिषद मिजोरम में और ग्राम पंचायतों का अभाव है मेघालय में। ये आपको 1999 की कंडीशन बताई गई है। वर्तमान में मेघालय और मिजोरम दोनों ही राज्यों में जनजातीय परिषदों तथा ग्राम परिषदों का अस्तित्व है। तो मिजोरम और मेघालय राज्यों में अब ग्राम पंचायतें दोनों राज्यों के अंदर हैं, लेकिन 1999 में मेघालय के अंदर ग्राम पंचायतें नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? यहाँ पर आपको कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से राज्य के अंदर पंचायती राज व्यवस्था नहीं अपनाई गई है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो नागालैंड एक ऐसा राज्य है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर पंचायती राज संस्था को नहीं अपनाया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत वर्तमान में मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों में पंचायती राज संस्था नहीं है। तो मिजोरम, मेघालय और नागालैंड तीन ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर पंचायती राज संस्था नहीं है।
संविधान के भाग 9 के पंचायती राज संस्थाओं संबंधी प्रावधान आर्टिकल 243M के तहत नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य पर लागू नहीं होते हैं। हालांकि इन तीनों राज्यों में जनजातीय परिषदों तथा ग्राम परिषदों का अस्तित्व है। आपके भारतीय संविधान का जो भाग 9 है, इसके आर्टिकल 243 क्लोज एम के अंदर ये प्रावधान दिए गए हैं कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जनजातीय पाई जाती है। तो वहाँ पर जनजातीय परिषद और ग्राम परिषदों को अस्तित्व में लाया गया है, लेकिन वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के कोई भी प्रावधान लागू नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, यहाँ पर भी आपको 2 लिस्ट दी गई हैं। एक साइड लिस्ट में कुछ पंचायत समितियों के नाम हैं और दूसरी साइड भारत के संबंधित प्रांतों के नाम, यानी कि यहाँ पर आपको भारत के कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड पंचायतों के नाम, जिन्हें आपको मैच करके बताना है कि किस राज्य में कौन सी पंचायत अपनाई गई है। तो जनपद पंचायत को मध्य प्रदेश में अपनाया गया है। क्षेत्र पंचायत को उत्तर प्रदेश में अपनाया गया है और जो आपकी तालुका परिषद है उसे गुजरात राज्य में अपनाया गया है और आंचलिक परिषद को पश्चिमी बंगाल राज्य के अंदर अपनाया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पंचायत समितियों के नाम और भारत के संबंधित प्रांत। जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में है, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में, तालुका परिषद पंचायत गुजरात में और आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में अपनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। पंचायत समिति के सदस्य, यहाँ पर आपको बताना है कि जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं उन्हें कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे उन्हें चुना जाता है। ऑप्शन ए, जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से चुना जाता है। ऑप्शन बी, पंचायत के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन सी, जिला अधिकारी के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और ऑप्शन डी, खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। जो पंचायत समिति होती है इनके सदस्य को जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से चुना जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पंचायत समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली मध्यवर्ती स्तर है। जो पंचायत समिति होती है वह पंचायती राज प्रणाली समिति का मध्यवर्ती स्तर होता है, सेकंड लेवल होता है, जिसके सदस्यों को आर्टिकल 243 क्लोज 3 सब क्लोज 2 के उपबंधों के तहत डायरेक्ट रूप से चुना जाता है जनता के द्वारा। झारखंड में पंचायत समिति का गठन प्रत्येक ब्लॉक के लिए झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 32 के तहत किया गया था और इसी अधिनियम की जो धारा 33 है उसके अनुसार इसके निर्वाचित सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और उस क्षेत्र में जो लोकसभा और विधानसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य उस क्षेत्र की जो वोटर लिस्ट में नाम, मतदाता सूची में नाम वाले राज्यसभा सदस्य और उस क्षेत्र के जो ग्रामों के मुखिया होते हैं वह इसके पदेन सदस्य होते हैं। जबकि उस क्षेत्र के जो एक प्रख्यात व्यक्ति होता है, जो फेमस व्यक्ति होता है, उसे राज्य सरकार के द्वारा पंचायत समिति में नॉमिनेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, पंचायत समिति के सदस्य। जो पंचायत समिति होती है वह त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में सेकंड लेवल पर होती है, मध्यवर्ती स्तर पर होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उन्हें कैसे चुना जाता है। ऑप्शन ए, खंड विकास अधिकारी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन बी, जिला पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ऑप्शन सी में आपको दिया गया है कि प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं और ऑप्शन डी में बोला है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। पंचायत समिति के सदस्यों को जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से चुना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति को क्षेत्र पंचायत भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 2007 के अंदर जिसे अमेंड किया गया था, इसकी धारा 6 के अनुसार क्षेत्र पंचायत में प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने गए सदस्यों तथा एक प्रमुख जिसे निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से ही चुना जाता है, ये शामिल होते हैं। जबकि उस खंड ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के सभी प्रधान उस खंड के लोकसभा और विधानसभा
के सदस्य तथा उस खंड की मतदाता सूची में पंजीकृत राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति की गठित होती है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो पंचायती राज समिति प्रणाली है उसके अंदर पंचायत समिति किस लेवल पर गठित होती है। ऑप्शन ए ग्राम स्तर पर, ऑप्शन बी खंड स्तर पर, ऑप्शन सी जिला स्तर पर और ऑप्शन डी राज्य स्तर पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, खंड स्तर पर, यानी कि जो मध्य स्तर की सेकंड नंबर की जो होती है वह पंचायत समिति होती है, खंड स्तर पर होती है। सबसे जो ग्रास लेवल पर होती है वह ग्राम स्तर पर होती है, ग्राम पंचायत होती है। सेकंड नंबर पर खंड पंचायत होती है और थर्ड नंबर पर होती है जिला पंचायत। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर बोला गया है कि ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होती है वह किस प्रकार की होती है। ऑप्शन ए परामर्शदात्री निकाय होती है, ऑप्शन बी प्रशासनिक प्राधिकरण होती है, ऑप्शन सी परामर्शीय समिति होती है और ऑप्शन डी पर्यवेक्षीय प्राधिकरण होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रशासनिक प्राधिकरण होती है ब्लॉक स्तर की पंचायत समिति। जो सेकंड नंबर पर पंचायत समिति होती है वह प्रशासनिक प्राधिकरण होती है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या फिर प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क का कार्य करती है। तो जो टॉप लेवल पर जिला परिषद होती है और जो ग्राउंड लेवल पर ग्राम पंचायत होती है उसके अंदर बीच का मीडिएटरी का काम करती है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर और जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।